हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 विद इंट्रोडक्शन करेंगे। इस वीडियो में पहले हम एक्सरसाइज 2.2 का थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको हमने समझना है और आपको मैं बताऊंगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है और उसको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले समझना है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन आपने पहले मैंने वीडियो डाली हुई है, उसमें समझ लिया होगा। फिर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल की एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन उस वीडियो से समझ सकते हैं। उसके बाद बारी आती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। तो ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। यानी कि हमने ये समझा था कि एक पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ x+5, मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब आप इसमें क्या समझना है आपने कि जीरोज क्या कहलाता है। इसका जीरोज क्या होगा? इसका जीरोज एक ऐसी वैल्यू होगा, इट इज अ डेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होगी विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, जो इस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। क्या बना देगा? जीरो बना देगा। जैसे कि आप सोच के देखिए कि इस x की जगह पे हम क्या पुट करें कि ऐसा करने से ये पूरा जीरो हो जाए। तो आप देखोगे कि अगर मैं यहां पर 5, तो यहाँ पर है ही, अगर यहाँ पे -5 पुट कर देता हूँ तो -5 + 5 0 हो जाता है। इसका मतलब मैंने x की वैल्यू -5 रखने से ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा 0 हो गया। इट मीन्स दिस -5 इज कॉल्ड इट्स जीरो। -5 इज कॉल्ड इट्स जीरो। ये इसका जीरोज कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे लिख सकते हैं, इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज कहलाएगा। कौन कहलाएगा? -5 कहलाएगा। ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक हमें लिया 2x + 2। अब आप समझिए 2x + 2। अब आप सोच के देखिए यहां पर x की जगह हम क्या रखें, x की जगह हम ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अब देखिए पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें तो थोड़ा सा सिंपल था। सिंपल क्या था? हमें x की वैल्यू सीधी सीधी पता चल गई थी, -5 है। अब यहां हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि हम ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे इसको सॉल्व करने पे जीरो आ जाए। तो इसको करने का तरीका समझिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी हैं हमारी एक्सरसाइज में। अगर हमें इसका जीरोस पता करना है तो हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर ले लेंगे। हम इसको पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू चाहिए ना जो इसको जीरो बनाए। तो हमने इसको पहले से ही जीरो बना लिया, इसको = 0 ले लिया। अब आप इसको x के लिए सॉल्व कर लीजिए। यानी कि पहले +2 सर जाके -2 हो गया, फिर ये 2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, -2/2, और ये कट के आ गया -1। यानी कि x की वैल्यू -1 आ गई। अब चाहे आप एक बार पुट करके चेक करिए, 2 - 1 -2 + 2 0। बिल्कुल सही है। यानी कि -1 जो है वो क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया। तो जीरोज आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 करेंगे। वन क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करनी है हमें। कहां पर पता करनी है? अभी जीरोज का टॉपिक नहीं आया, ध्यान रखना। जीरोज का टॉपिक अभी बाद में आएगा, थर्ड क्वेश्चन में आएगा वो। तो फर्स्ट सेकंड में क्या है? फाइंड द वैल्यूज। अभी तो आपको वो वैल्यूज निकालनी सिखा रहा है। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं 5x - 4x² + 3। अब वो चाहता है x = 0 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। इसका मतलब होता है हमें जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर हम 0 पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 0। तो यहाँ पे हमने 0 रखा, 4 × 0 का स्क्वायर + 3। अब देखिए 5 × 0 0, 4 का 0 का स्क्वायर 0, 0 × 4 0 + 3। तो ये आंसर आ जाएगा ओनली 3। इसी तरह से हमें फिर क्या करना है अगले पार्ट में? पुट x = -1। फिर हमें -1 पुट करना है इसी के अंदर। तो 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर + 3। तो देखिए क्या होगा? 5 × -1 हो जाएगा -5। अब यहाँ देखो क्या होगा? -1 का स्क्वायर +1, +1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ -4 +3। तो ये हो गया -9 + 3 दैट इज -6। उसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। x = 2 पुट करना है इस बार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुट x = 2। पुट किया हमने 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर और +3। तो 5 × 2 हो गया 10। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ -16 + 3।
तो ये हमारा हो जाएगा 10 और 3 13, 13 और -16 माइनस का 3। तो ये हमारा इस तरह से जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी था, जो उसने कहा था हमने वो वैल्यू पुट करनी थी। उसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये भी कुछ ऐसा ही है, फाइंड P0। जैसे हमें Py दिया हुआ है, Py इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। उसने बोला फाइंड P0। P0 फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि जहां पर भी आपको वेरिएबल नजर आ रहा है वहां 0 रख दीजिए। सेम ही बात है वैसी की वैसी, बस थोड़ा सा उसने क्वेश्चन का की फॉर्म बदल दी इस बार। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 0 और 1 1 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, अच्छा एक चीज़ और, इसमें P0 P1 P2 तीनों निकालने हम। अब हम P1 निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 1। फिर हमें P2 निकालना है, अब हम 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, 4 माइनस 2 हो गया 2, और 2 प्लस 1 हो गया 3। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन का। पहले P0 फिर P1 फिर P2। इसी तरह से एक पार्ट और कर लेते हैं, हम कर लेते हैं लास्ट वाला पार्ट। बाकी तो आप कर ही लेंगे, बहुत इजी सा है, सेम सेम है। तो Px दे रखा है हमें x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1। तो एक बार हमें P0 निकालना है। P0 निकालने के लिए हम 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 1 0 प्लस 1। तो देखिए 0 माइनस 1 होता है माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 होता है 1, माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारा P0 हो गया। फिर हम P1 निकालेंगे, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1। अब आपको पता है 1 माइनस 1 तो 0, 0 और 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 0। फिर एक बार हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो P2 में क्या करेंगे हम, 2 माइनस 1 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2 माइनस 1 हमारा 1 हो गया, और 2 प्लस 1 हमारा 3 हो गया। 1 इंटू 3 हमारा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा इसका, अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थर्ड और फोर्थ, क्योंकि ये अब जीरोज के बारे में है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी कि ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, ये देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसके बराबर में ये वैल्यू दे रखी है। ये उसने चेक करने को बोला है कि ये इसका जीरोज होगा या नहीं होगा। याद कीजिए जब मैंने आपको जीरोज के बारे में सिखा रहा था, तो मैंने आपको बताया था जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो यही काम यहाँ पर करना है हमें। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो वैल्यू उसने चेक करने को बोली है वो हम वहाँ पुट करेंगे। ठीक है, जैसे हमें -1/3 पुट करने को बोला है उसने, तो वहाँ पर हम -1/3 पुट करेंगे। अगर उसने उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया तो वो उसका जीरोज होगा, क्योंकि यही तो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि जो वैल्यू उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे वो उसका जीरोज। तो हमने इसको काटा, -1 + 1 0 हो गया, जीरो बना दी, तो यस, ये इसमें हमारा यस आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में। फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें Px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई दिया हुआ है। अब ये पाई देखकर आपको घबराना नहीं है कि ये पाई क्या आ गया, पाई को आपने पाई ही चलाना है, यहाँ पे पाई की कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 5 इंटू में 4/5 माइनस पाई, आपने ये काटा, आंसर आया 4 माइनस पाई। और 4 माइनस पाई जो है वो जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है हमारा, तो जीरो नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 9। ये हमारा जीरोज नहीं है इसका, क्योंकि ये जीरो नहीं बना पाया। उसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, Px इज इक्वल टू x² - 1। अब वैल्यू 2 दी हुई है, तो दोनों को एक एक करके पुट करेंगे। पहले 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1 दैट इज 0, इसने बना दिया, तो ये तो है P1 तो है। अब हम P-1 भी पुट करते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर वही 1, 1 - 1 फिर से 0, तो ये भी 0 बना रहा है, तो ये भी है। तो जो जो इसकी वैल्यू को 0 बनाता जाएगा वो उसका जीरोज होगा, जो नहीं बनाएगा वो जीरोज नहीं होगा। उसके बाद हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, Px इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है x + 1 इंटू में x - 2, और इस बार भी वैल्यू 2 है हमारे पास। एक वैल्यू है -1, पहले हम -1 पुट करते हैं, तो -1 + 1, और अगली ब्रैकेट में आ गया -1 - 2। तो ये 0 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि -1 + 1 0 हो गया, और 0 इंटू कुछ भी कर लो 0 आएगा, तो ये तो है वैल्यू। उसके बाद हमें दूसरी वैल्यू दी है P2, मतलब 2 वैल्यू है, तो हम
हमने x की जगह पे 2 रखा, 2 + 1 और 2 - 2, यहाँ पर भी 0 आएगा क्योंकि 2 - 2 0 होता है, 0 × कुछ भी कर लीजिए 0 आएगा, तो यस इसने भी कर दिया। उसके बाद हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट हमें दिया हुआ px = x² और वैल्यू पुट करने का बोलिए उसने 0, तो 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, यस ये भी 0 होगा इसका। तो सिंपल सी बात है, जो जो 0 बनाता जाएगा वो 0 होगा, जो नहीं बना पाएगा वो नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट हमें दिया हुआ है px = lx + m। तो हमें पुट करने को क्या बोला है, x की जगह पे, x की जगह पे -m/l, तो -m/l पुट करते हैं हम। x की जगह पे पुट करना है, तो x की जगह रखा हमने -m/l और प्लस में m चलता रहेगा, तो l से l कैंसिल हो गया, -m + m 0, ये भी 0 हो गया, तो ये भी हमारा इसका जीरोज होगा। उसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 देखिए, पार्ट नंबर 7 क्या है हमारा, 3x² - 1 दिया हुआ है px और दो वैल्यू पुट करने का बोलिए इसमें भी। तो पहली वैल्यू रखते हैं पहले हम -1/√3, तो रखा हमने 3 एज इट इज, x की जगह रखा -1/√3 और उसका स्क्वेयर है तो स्क्वेयर चलता रहेगा -1। पहले स्क्वेयर सॉल्व करेंगे, तो देखिए माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वेयर 1 हो जाता है और √3 का स्क्वेयर 3 हो जाता है, तो ये 3 से 3 कैंसिल और -1 चल ही रहा है, 1 - 1 0, तो ये हमारा जीरोज है। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या पुट करने का बोली है, पी एक्स की वैल्यू 2/√3। अब इसको पुट करते हैं हम, 3 × में x की जगह रखा हमने 2/√3 का स्क्वेयर -1, तो यहाँ भी हम स्क्वेयर खोलेंगे तो 2 का स्क्वेयर 4 और √3 का स्क्वेयर 3, -1 चल ही रहा है, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 आया इस बार और 4 - 1 होता है 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब ये 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ये इसका जीरोज नहीं है। उसके बाद हमारा इसी का लास्ट पार्ट है बस, थर्ड क्वेश्चन का। px दिया हुआ है हमें 2x + 1, हमें क्या पुट करना है, 1/2 पुट करना है, तो 2x की जगह मैंने 1/2 पुट किया, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2 हुआ, 2 हुआ तो ये 0 नहीं है और 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे, 9। तो आपको समझ में आ गया होगा थर्ड क्वेश्चन कि हमें इनको कैसे करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज। अब हमें जीरोज फाइंड करने हैं। आपको मैंने टॉपिक करवाते वक्त बताया था, अगर हमें जीरोज फाइंड करने हो तो हम सिंपल सा काम क्या करते हैं, उसको = 0 रख देंगे। जो भी हमें px दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको = 0 रख देंगे, क्योंकि जीरोज का काम क्या है, पॉलिनोमियल को 0 बनाना। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो माइनस ये जो +5 है उस साइड जाके -5 हो गया, तो ये हमारा जीरोज निकल गया। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट के अंदर px जो है दिया हुआ हमें x - 5, तो वही सेम काम, जीरोज निकालना है तो 0 के बराबर, बस ये माइंड में सेट कर लीजिए, जीरोज निकालना है तो 0 के बराबर रखते चले जाएंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। थर्ड पार्ट देखिए, अब थर्ड पार्ट के अंदर है हमें दिया हुआ है 2x + 5, अब वही सेम बात, इसको 0 के बराबर रखा। अब x के लिए सॉल्व करेंगे, देखो पहले हमारा जो +5 है उस साइड जाके -5, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 है ये आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो गई -5/2। उसके बाद हम जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है px की वैल्यू, px = 3x - 2, तो वही काम हमने इसको 0 के बराबर रखा, पहले 2 उस तरफ जाएगा प्लस का 2, फिर 3 डिवाइड में आएगा 2/3। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है px = 3x दिया हुआ है, तो वही काम हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखेंगे तो 3 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, यानी कि इस पार्ट के अंदर जो 0 है, जीरोज जो है उस पॉलिनोमियल का 0 ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए ax दिया हुआ है इस बार, px = ax, कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पे 3x था वहाँ पे उसने न्यूमेरिकल वैल्यू ना देकर ax लिख दिया, कोई बात नहीं, वही काम करेंगे हम, इसको 0 के बराबर लेंगे, x = a डिवाइड में चला जाएगा 0/a और 0/a जो है वो आपका 0 ही आ जाएगा वापस। ये हमारे 6 पार्ट हो गए। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में कई बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन सी होती है कि ये सी डी ये क्या दिए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जैसे हमारा ये क्वेश्चन था ना 3x - 2, सेम ही तो बात है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी थी,
यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी उसने, सी और डी दे दिया, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। आपने ये ध्यान रखना है हम सोल्व किसके लिए कर रहे हैं, हम सोल्व एक्स के लिए कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक्स वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो हम सी एक्स एज इट इज, डी उस तरफ जाएगा माइनस का डी, फिर एक्स एज इट इज, फिर माइनस डी एज इट इज, और सी आ जाएगा डिवाइड में, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस डी बाई सी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो 6 पार्ट था और जो 7th पार्ट था, इसमें आप ये चीज़ देखकर कंफ्यूज हो जाते होगे कि ये क्या दिया हुआ है, सी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए देता है वो, ये बात समझिए, आपको पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए, कि यहाँ पर देखिए आंसर क्या आया हमारा, माइनस डी बाय सी, सी बाय में आया है, डेनोमिनेटर में आया सी, और डेनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि अगर डेनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो पूरा का पूरा नंबर ही नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए ये नंबर नॉट डिफाइन ना हो, इसलिए उसने इस बात को यहाँ पर दिया है, साफ साफ बताया है कि ये जो डेनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यही काम उसने 6 पार्ट में किया है। तो चलिए, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.2 हो गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।